अहम तरीन खबर आपको देंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बीजिंग आमद पर चीनी हुकाम और पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात और अहम आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान करीबी सफ़ारती रवाबित का आगाज़ है। चीन का कहना है कि पाकिस्तान और चीन हर हाल में स्ट्रेटेजिक शराकतदार है, बैनुल-अक़वामी और इलाक़ाई मसाइल पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा ईरान के मामले पर स्ट्रेटेजिक ताउन को फ़रोग़ देंगे, क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें करेंगे। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। चीनी तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक की कि हाल ही में 3 चीनी बहरी जहाज़ आबनाए हरमुज़ से बहिफाजत गुजरे हैं। वो इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा फ़रीक़ों की मदद पर शुक्रगुज़ार हैं। तर्जुमान का जंग के दौरान तारीख़ी मक़ामात को पहुँचने वाले नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार मुतालबा किया कि फ़रीक़ैन खुसूसन अमरीका और इसराइल फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ बंद करें, कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें, वाटर प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मुखालफत करते हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। यूएई में पेट्रोल की कीमत में 30% से जायद, डीजल की कीमत में 70% से जायद इजाफा हो गया है। सुपर पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.59 दिरहम से बढ़कर 3.39 दिरहम हो गई है। फ्यूल स्पेशल 95 पेट्रोल की फी लीटर कीमत 2.48 दिरहम से बढ़कर 3.28 दिरहम हो गई है। डीजल की फी लीटर कीमत 2.72 दिरहम से बढ़कर 4.69 दिरहम फी लीटर हो गई है। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों में कैंसर की अद्वियात बनाने वाली दवाएं बनाने वाली कंपनी को निशाना बनाया गया। ईरानी जज़ीरे क़ुस्म पर हमले में डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया। क़ुस्म का डीसैलिनेशन प्लांट हमले के बायस बंद हो गया। फौरी फ़ाल करना मुमकिन नहीं है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। ईरानी वज़ारत सेहत की जानिब से बताया जा रहा है कि अमरीका और इसराइल के ताज़ा हमलों में दवाएँ बनाने वाली कंपनी को निशाना बनाया गया है। ये कंपनी कैंसर के मरज से बचाव की दवाएं बनाती थी। ईरानी जज़ीरे क़ुस्म पर हमले में डीसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया गया, जिससे प्लांट फौरी बंद हो गया और इसे फौरी फ़ाल करना मुमकिन नहीं है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ईरान के खिलाफ आइंदा कई हफ्तों तक फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए तैयार है। तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल नदाव शुशानी के मुताबिक इसराइली फ़ौज के पास अहदाफ हैं, असलहा और अफरादी क़ुव्वत भी मौजूद है। मज़ीद कार्रवाई का फ़ैसला सियासी क़यादत करेगी। इससे कबल इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ईरान के साथ जारी जंग निस्फ मरहले से आगे बढ़ चुकी है। और 2 रोज़ कबल बॉल को नुकसान पहुंचाने पर फ़खर ज़मान के खिलाफ अब एक्शन लिया गया है। उन्हें 2 मैचों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पीसीबी का ऐलान, फ़खर ज़मान को कोड ऑफ कॉन्डक्ट की लेवल 3 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देते हुए 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। 2 रोज़ कबल लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेलते हुए फ़खर ज़मान को आखिरी ओवर से पहले बॉल की साख तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाकर हेयरिंग का सामना करना पड़ा था। सोहेल इमरान नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है। सोहेल जी वजी, अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से अपना एलामिया जारी किया है, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 3 की खिलाफवर्जी पर लाहौर कलंदर्स के ओपनर फ़खर ज़मान को 2 मैचेस के लिए मुअत्तल करार दे दिया गया है। उन्होंने पहली मरतबा इस ऑफेंस का हिस्सा बने थे। बॉल टेम्पर करने के हवाले से, बॉल की कंडीशन फील करने के हवाले से तो कोड ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई उनके अमल में आई। ये जो वाक़या हुआ था ये कराची किंग्स के खिलाफ आखिरी ओवर से पहले हुआ था, रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद मैच रेफरी ने समातें की थी 2 और उसके बाद आज अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से फैसला सुनाया है। लेवल 3 की जो खिलाफ वर्जी है वो क्योंकि पहली मरतबा हुई है और इसकी जो ज्यादा से ज्यादा पाबंदी थी वो 2 मैचेस की मुअत्तली के हवाले से थी। 1 से 2 मैचेस की पाबंदी लगाई जा सकती थी, तो 2 मैचेस की पाबंदी जो है वो फ़खर ज़मान जो अगले 2 मैचेस हैं वो
नहीं खेल सकेंगे, उन्हें अपील का भी हक दिया गया है और वो टेक्निकल कमेटी जो PSL की है उसमें 48 घंटों के अंदर अपील जो है वो कर सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। और यहाँ आपको खबर दें कि नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की एक बार फिर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से टेलीफोनी गुफ्तगू हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में पुरतपाक मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास के दौरान दी गई मेहमान नवाजी को सराहा। पाकिस्तान और तुर्की के मजबूत तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इजहार किया और करीबी रवाबित बरक़रार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। रूस ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के हवाले से तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी बहरान बड़े तनाज़े में बदल सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव ने खबरदार कर दिया, कहा खित्ते में होने वाली रजीम चेंज की कोशिशों का असल मकसद तेल और गैस के वसाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हासिल करना है। अमेरिका और इसराइल नहीं चाहते कि ईरान के उसके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात बहाल हों या अच्छे हों। और ऐसे में रूसी सदर पुतिन और मिस्री सदर के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ है। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक टेलीफोनी गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता जंग पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं ने तवानाई और सनत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मंसूबों पर भी गुफ्तगू की। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले के बाद अमरीकी फ़ज़ाइया के जदीद E-3 एयरबॉक्स तैयारे की तबाहशुदा तस्वीर सामने आ गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तस्वीर में तैयारे का पिछला हिस्सा टूटा हुआ दिखाई दिया, जबकि इसका मखसूस घूमने वाला रेडार डोम ज़मीन पर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बेस पर ईरानी हमले में 10 अमरीकी फौजी जख्मी हुए और अमरीकी फ़ज़ाइया का टैंकर तैयारा जुज़वी तौर पर तबाह हुआ। अमरीकी मीडिया ने सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जियो लोकेट करके सऊदी अरब के उसी एयरबेस बेस से मुंसलिक करके जारी कर दी है। खलीज में 2 बहरी जहाज़ों को भी हमलों का निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब के शहर रास तनोरा के करीब लाइबेरिया के परचम तले कंटेनर जहाज़ एक्सप्रेस रूम के करीब 2 मिसाइल समुद्र में गिरे। हमले के तमाम अफराद महफूज रहे। कुवैत का परचम बरदार ऑयल टैंकर अल सलमा दुबई के करीब निशाना बनाया गया। हमले में जहाज़ में आग लग गई। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक 332 मीटर लंबा ये टैंकर चीन की जानिब गामजन था। बात हो रही है ख़ास तौर पर इस जंग की, तो अमरीकी सदर ने खाक पर कब्जे का इम्कान जाहिर किया है। क्या है ये बताएंगे हमें मुबश्शिर हाशमी। वॉर रूम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मशरिक़ वस्ता में जो जंग की सूरत हाल है यहाँ से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली अहम मकामात कौन से हैं, कौन से मकामात इस वक्त टारगेट पर हैं, किस मकाम की बड़ी अहमियत है इस वक्त जज़ीरे खार्क की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे। तो जनाब ये है जी हुर्मुज़ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईरान है, यहाँ पर इसराइल है। ईरान की जानिब से जवाबी हमले भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं इसराइल को, और इसराइल की जानिब से यहाँ पर भी टारगेट किया जाता है। इस हुर्मुज़ को हम समझाएं तो ये है जनाब वो जगह जो इस वक्त तवज्जो का मरकज बनी हुई है, पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसको मईशत की मरकज कहा जाए या मईशत की शाहरग कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह दुनिया के 5वें हिस्से का तेल और गैस यहां से गुजरता है, जिस पर इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर है, खलीजी मुमालिक की भी इस वक्त नजर है, और ईरान इसके तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश कर रहा है भरपूर तरीके से। इससे मुतालिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के भी बयानात सामने आ रहे हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के भी बयानात सामने आ रहे हैं। और ये जगह ना सिर्फ खलीजी मुमालिक, ना सिर्फ अमरीका, ना सिर्फ ईरान की तवज्जो का मरकज़ है, बल्कि दुनिया भर में ईंधन, पेट्रोल, तेल की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो सभी की नज़रें इस जगह पर हैं। अगर ये जगह बंद है तो इसका मतलब ये समझा जाए कि फिर तेल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा। ये है जी यहाँ से 5वें हिस्से का तेल और गैस गुजरता है दुनिया का, जबकि ये जजीरा खार्क है जिसकी हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं। ये जजीरा खार्क, इसकी अहमियत क्या है? एक तो ये ईरान और कुवैत के दरमियान है, ये सऊदी अरेबिया है, सऊदिया के मुख्तलिफ शहर हैं, हफ्रुल बातिन, कुवैत सिटी, और इधर ईरान है, यहाँ पर बहरीन है, कतर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट मरकज है इस वक्त जजीरा खार्क, और ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात
इस जजीरा खार्क पर सबकी तवज्जो और मरकज़ है। तो ये दो इंपॉर्टेंट जगह हैं और जिस तरह हम देख भी सकते हैं इस एनिमेशन के थ्रू भी और इस तस्वीर के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी 20 तेल बरदार जहाज़ यहाँ से गुजरे हैं और यहाँ ये आप एग्जैक्टली अगर देखें तो ये दुबई है और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी अहमियत है। और अगर हम बात करें जजीरा खार्क की, ये अब पर्टिकुलरली हम जजीरा खार्क की स्पेसिफिकली बात करेंगे और जजीरा खार्क की ख़ास बात क्या है ये है जनाब जजीरा खार्क। आप इसको इस तस्वीर की तरह देख भी सकते हैं तस्वीर की सूरत में। ईरानी साहिल से ये तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। इस ईरानी जजीरे को खार्क कहते हैं। और जनाब अगर बात की जाए जजीरा खार्क की, इस वक्त आप इसको पर्टिकुलरली इसकी बात करें हम तो ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात जजीरा खार्क से होती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 90% बरामदात का मतलब आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं और दुनिया भर को इस जजीरा खार्क की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा है कि ईरानी खाम तेल की 90% बरामदात अगर खार्क से होती हैं तो इसकी कितनी अहमियत होगी। साथ ही साथ जजीरा खार्क जिसकी हम बात करें तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, खार्क पर तेल की बरामद के बड़े टर्मिनल हैं और बरामद और लोडिंग के लिए सबसे मौजू जिसको कहा जाता है वो है ये जजीरा खार्क, जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ है, मईशत का मरकज़ है, मईशत की पहिया इससे जुड़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। दुनिया भर की नजरें इस जजीरे पर हैं। साथ ही साथ जजीरा खार्क की हम बात करें, खाम तेल जखीरा करने के 40 टैंक्स यहां पर मौजूद हैं। जी हां, खाम तेल जखीरा करने के जो टैंक्स की तादाद है वो इनके पास 40 है और टैंक्स में 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल रखा जाता है। नाज़रीन, 2 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल यहां पर रखा जाता है टैंक्स की सूरत में। तो जजीरा खार्क की इंपॉर्टेंस हम आपको बता रहे हैं। खार्क पर पानी की गहराई भी ज्यादा है, आम जजीरों से ज्यादा इसकी पानी की गहराई है। खार्क पर बड़े तेल बरदार जहाज आसानी से इस पूरे एरिया से लंगर अंदाज हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात एक और है, 1980 ईरान इराक जंग का जिक्र यहां पर करना हम चाहेंगे। और ईरान इराक जंग 1980 में इराक ने खार्क पर 2800 बार हमला किया। जी हां, 2800 बार हमला किया गया था इराक की जानिब से। और जजीरे पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान की अहम सप्लाई लाइन कट जाएगी। यानी इस जजीरे खार्क की हमने आपको कैपेसिटी बता दी है, जो टैंक्स की तादाद है और साथ ही साथ अगर ईरान का ये एक मेन हिस्सा इसके जजीरे पर कब्जा कर लिया जाए, जिसकी नजरें अमेरिका की जानिब से इस जजीरे पर हैं, कब्जा कर लिया जाए तो ईरान की अहम सप्लाई लाइन कट भी सकती है। और लेकिन इसको बड़े महफूज तरीके से ईरान लेकर चल रहा है। जजीरा खार्क दिफाई तजियाकारों की भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। दिफाई तजियाकार इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट अपनी राय दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका का जजीरे पर फौजें उतारना खतरनाक हो सकता है। अगर अमेरिका की जानिब से यहाँ पर इस एरिया में इस जजीरे पर फौजें, अमरीकी फौजें या अमरीकी इत्तेहादी अफवाज यहाँ पर उतरती हैं तो ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है। दिफाई तजियाकार ये भी कह रहे हैं कि अमरीकी फौज ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिफाई तजियाकारों की जानिब से ये तजिया में कहा जा रहा है कि अमरीकी फौज ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स की जद में आ जाएगी। और ये तमाम तर इस वक्त जो सूरत हाल है उससे हमने आगाह किया कि जजीरा खार्क की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, वहां पर इस वक्त नजरें किस किस की हैं, क्या कैपेसिटी है, तफसीली तौर पर आपने जाना। जर्मनी ने इसराइल की जानिब से सजाए मौत से मुताल्लिक कानून मंजूर करने पर तशवीश का इज़हार किया है। तर्जुमान जर्मन हुकूमत ने कहा है कि इसराइली कानून मुमकिन तौर पर सिर्फ फ़लस्तीनियों पर लागू किया जाएगा। जर्मन हुकूमत को इसराइली पार्लियामान के फैसले पर अफसोस है। जर्मन हुकूमत इसराइली पार्लियामान के फैसले की हिमायत नहीं कर सकती।